गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड की फिज़िकल केमिस्ट्री का आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वह है फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन। फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल चेंज होता है तो उसमें लाइट का, रेडिएशंस का क्या रोल होता है, किस प्रकार से कोई भी केमिकल रिएक्शन वेरियस रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट इज सनलाइट को इन्वॉल्व करके केमिकल चेंज अपने अंदर करती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, अर्थात रिएक्टेंट्स में पहले से उपस्थित बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण से एक नया प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की मात्रा रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करती है तथा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर प्रत्येक रिएक्टेंट्स के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा होती है। जिन रिएक्टेंट्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होती है या उससे अधिक एनर्जी होती है, वे सभी रिएक्टेंट्स रूम टेम्परेचर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं या हो सकते हैं। लेकिन जिन रिएक्टेंट्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी होती है, उन्हें रिएक्शन कराने के लिए अर्थात प्रोडक्ट में बदलने के लिए कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जिससे उनकी टोटल एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर जाए तथा वह रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। रिएक्टेंट्स को एनर्जी सप्लाई दो तरीके से की जा सकती है। एक तो हम ये कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स को हीट करके रिएक्टेंट्स की एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है, जिससे वह एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर जाते हैं और रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की रिएक्शंस को हम ऊष्मा अभिक्रिया या थर्मल रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी प्रदान करने के लिए सनलाइट का एच-न्यू रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है और वे रिएक्शंस केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न हो सकती हैं, ऊर्जा को ग्रहण कर सकती हैं। इन अभिक्रियाओं को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी रिएक्टेंट्स को सप्लाई करनी होती है। उसके साथ ही इन अभिक्रियाओं के संपन्न होने के लिए प्रकाश ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इन रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल द्वारा अप्रोप्रिएट रेडिएशंस के अब्जॉर्प्शन से मॉलिक्यूल के अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की स्टडी को ही हम फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी सन रेडिएशंस के अब्जॉर्प्शन के द्वारा मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरह का अगर कोई फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है तो उसकी स्टडी फोटोकेमिस्ट्री कहलाती है। सामान्यतः फोटोकेमिस्ट्री में उन सभी रेडिएशंस को हम यूज़ करते हैं जो रेडियो वेव से गामा वेव्स के बीच में होती हैं, लेकिन मेनली हम IR रेडिएशंस, UV रेडिएशंस एंड विजिबल
लाइट रेडिएशंस के अब्जॉर्प्शन द्वारा होने वाले परिवर्तनों को देखते हैं। और ये तीनों रेंजेस 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में आ जाती हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच की रेंज की रेडिएशन के अब्जॉर्प्शन से जो मॉलिक्यूल्स के अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं उनकी स्टडी ही फोटोकेमिस्ट्री कहलाती है और इन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन रेडिएशंस में वास्तव में लाइट के फोटॉन्स का अब्जॉर्प्शन होता है और उसके फलस्वरूप उनमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस संपन्न होते हैं। अब हम प्रकाश रसायन या फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत फोटो रेडिएशंस के अब्जॉर्प्शन से होने वाली फोटोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड या रेट, मैकेनिज़्म इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसी रिएक्शंस ज्ञात हैं जिनको हम फोटो रेडिएशंस के द्वारा ही करवा सकते हैं, जैसे कि कुछ सिंथेटिक रिएक्शंस हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हैं, आइसोमेटिक चेंजेस हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इन सभी टाइप्स की रिएक्शंस में फोटो रेडिएशंस की आवश्यकता होती है। आज के टाइम में एक मॉडर्न टेक्निक है फोटोवोल्टेइक सेल, जिसके द्वारा हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं, विटामिन D2 का संश्लेषण कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा संरक्षण और भी बहुत हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस का सिंथेसिस भी हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा कर सकते हैं। अब हम देखें कि रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करने के लिए उनके साथ में इंटरेक्शन करते हैं। जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें मॉलिक्यूल या एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स ही अधिकांशतः पार्टिसिपेट करते हैं। मॉलिक्यूल्स में वास्तव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनके बारे में, इन एनर्जी लेवल्स के बारे में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अतः मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, इन सभी एनर्जी लेवल्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। यदि कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी रीजन के फोटोन का अब्जॉर्प्शन करता है, चाहे वह रीजन यूवी रीजन हो, चाहे वो IR रीजन हो, चाहे वह विजिबल रीजन हो, तो उसके फोटोन का अब्जॉर्प्शन होता है तो वह एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी हायर एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल चला जाता है, पहुंच जाता है। और उसके बाद जो अभिक्रिया संपन्न होती है, हायर एनर्जी लेवल में पहुंचने के बाद में रिएक्शन संपन्न होती है, उसे ही फोटोकेमिस्ट्री के नाम से स्टडी किया जाता है। जैसे कि कोई रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल है A, वह रेडिएशन HNU का अब्जॉर्प्शन करता है तो वह A* यानी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और देन वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है ये इनका सिंपल ये फिनोमेना हो गया, या अपन सिंपल स्टेटमेंट हो गया कि पहले कोई भी रिएक्टेंट या सब्सटेंस होगा वो रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन करेगा, अब्जॉर्प्शन करके वह एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट से वह देन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस की अगर अपन बात करें, देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शंस मुख्यतः 2 तरीके की हो सकती हैं, या यहाँ पे अपने को सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया गया, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में नहीं है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि एक्स्ट्रा एनर्जी जब रिएक्टेंट को चाहिए होती है अपनी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर करने के लिए, तो उसको हम हीटिंग कर सकते हैं यानी थर्मल एनर्जी दे सकते हैं।
थर्मल एनर्जी से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाएं कहलाती हैं और हम रेडिएशंस के द्वारा भी एनर्जी उनको दे सकते हैं, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं थर्मल रिएक्शंस की। जो रिएक्शंस थर्मल एनर्जी के द्वारा संपन्न हो जाती हैं उन्हें हम थर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं, और इन रिएक्शंस के संपन्न होने के लिए लाइट का होना, प्रकाश का होना आवश्यक नहीं है। अतः इन रिएक्शंस को हम डार्क रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ये अभिक्रियाएं प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अमोनिया का फॉर्मेशन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोजन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से, HI का फॉर्मेशन, PCl5 का डिसोसिएशन जिससे PCl3 प्लस क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। इन रिएक्शंस में जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वे निम्न हैं। एक्टिवेशन के लिए टक्कर का होना आवश्यक है। इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और इनके होने पर मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर ही ये रिएक्शन संपन्न होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। वे रिएक्शंस जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं, अंधेरे में संपन्न नहीं होती हैं। थैंक यू।